नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय कांग्रेस की राजनीति में बवाल मचा है और ये बवाल मचा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट के बाद। दिग्विजय सिंह जी ने एक पुराने फोटो को ट्वीट किया जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के चरणों में नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उन्होंने कहा था कि ये पार्टी की ताकत है, शक्ति है आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ की, कि एक चरणों में बैठने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है। जय सिया राम, ये भी लिखा है उन्होंने। अब इसके बाद में खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने WC की बैठक के बाद, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद दिग्विजय सिंह से कहा, यहाँ कट लगा लेना यार, थोड़ा सुनो। अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का जब आमना सामना हुआ तो राहुल गांधी ने एक तरह से कटाक्ष किया दिग्विजय सिंह पे कि आपने अपना खेल कर दिया। तो दिग्विजय सिंह का खेल क्या है, दिग्विजय सिंह ने ये क्यों किया, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह की इस ट्वीट पर लिखा है कि स्वागत है आपका, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के लिए दरवाज़ा खोला है? हालांकि इस बारे में दिग्विजय सिंह की सफाई आ चुकी है। उनने साफ कहा है कि मैं केवल संगठन की बात कर रहा हूं कि उनके संगठन क्षमताएं किस तरह की हैं। कांग्रेस को अपना संगठन बढ़ाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और हम लगातार देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह साफ कह रहे हैं कि संघ और भाजपा की जो उनकी विचारधारा है उसकी मेरी लड़ाई जारी है। मैंने ये ट्वीट करके केवल अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। लेकिन इसी बीच में दिग्विजय सिंह जी की पत्नी जो पत्रकार रही हैं, अमृता राय, उनने भी एक शेयर कर दिया, तो उस पर भी तमाम सारे कमेंट चल रहे हैं। इधर इस पूरी लड़ाई में मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी कूद गई। उन्होंने दिग्विजय सिंह को दोगला और ना जाने क्या क्या बोल दिया है। क्या वाकई ये दिग्विजय सिंह ने जानबूझ के किया है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने में, 2-4 महीने में दिग्विजय सिंह जी की राज्यसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त हो रही है और वे पुनः राज्यसभा में जाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी से कि वास्तव में दिग्विजय सिंह का ये क्या खेल है, दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट क्यों किया और दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के पीछे की कहानी क्या है। देव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी मिल रही है। देव भाई, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप और मैं दिग्विजय सिंह जी को 4 दशक से जानते हैं। दिग्विजय सिंह कभी संघ में जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि गुरु गोलवलकर जी जब राघवगढ़ आते थे तो उनके घर में रुकते थे, ऐसा दिग्विजय सिंह जी दावा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की घर वापसी की संभावना है, मतलब वो ये मान रहे कि दावा कर रही हैं कि उनका ओरिजिनल घर तो बीजेपी और संघ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह वैसे बहुत ही चतुर सुजान नेता माने जाते हैं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और वो जो है बहुत ही सोच समझकर बोलते हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उनको उलझाने में लगी रही, लेकिन वो कभी उलझ नहीं पाए। चाहे उनके 10 साल के कार्यकाल के में किए गए कार्यों को लेकर हो और चाहे राजनीतिक मामलों को लेकर हो। ग्वालियर में भी उनके खिलाफ मुकदमा चला, दर्ज हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि आरएसएस जो है हथगोला बनाना सिखाती है, बम बनाना सिखाती है। तो यहाँ इनके खिलाफ केस लगाया गया था और उसमें भी अल्टीमेटली जो है केस लगाने वालों को मुखी खानी पड़ी। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह, चाहे उनकी मंशा रही हो नहीं रही हो, लेकिन उनका मिसफायर हो गया है। क्योंकि जो तरीका है वो दोनों तरह से मिसफायर में कहूंगा। एक तो उनकी जो फॉलोइंग है दिग्विजय सिंह की, वो फॉलोइंग भी उन्होंने ऐसी ही क्रिएट की है और कि जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जो है सोचती है, वो उनके समर्थक लोग हैं। और चाहे वो बीजेपी में हो, बीजेपी में भी उनकी एक फॉलोइंग है जो उनको टारगेट करती है। फॉलोइंग मतलब समर्थक ना कहें, लेकिन उनको टारगेट करती है और उसके पीछे भी यही मंशा रहती है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अकारण लिखा होगा ऐसा तो नहीं लगता है। तो क्योंकि जो हम अपनी बात अमृता सिंह के ही उससे शुरू करते हैं, रिएक्शन से। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो वो कत्ल भी और करते चर्चा हैं नहीं तो होती। आह नहीं होती। तो बात क्या है, इसका मतलब यही है कि वो आह निकली तो है। जी अमृता सिंह पत्रकार रही हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, एनडीटीवी में ही रही हैं वो। बड़ी ही मतलब सुविचारित महिला हैं, शख्सियत हैं। और उन्होंने जिस सादगी के साथ अपने निजी जीवन के विवाद को सुलटाया था, वो भी जो शानदार था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस घटनाक्रम के बाद जो लिखा है, उसको आप नजरअंदाज नहीं करते। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो आह आखिर थी तो कुछ ना कुछ आह क्या, लेकिन ये आह क्या थी, ये सवाल, ये गुत्थी अभी भी बनी हुई है। एक सवाल ये भी है कि उनके राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो राज्यसभा में स्वाभाविक तौर पर है कि वो जाना चाहते होंगे, लेकिन समस्या हाईकमान के सामने भी है कि उनको कहां से भेजा जाए, क्योंकि कांग्रेस भी कम से कम अभी नंबर के आधार पर तो कमजोर स्थिति में है। कहीं इतने सांसद विधायक नहीं निकल रहे हैं, और निकलते हैं तो राज्य का प्रेशर रहता है कि उनको वहां भेजा जाए। तो अभी ऐसी संभावना आसान दिख नहीं रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय पे उन्होंने ये करके, जो प्रेशर टैक्टिस भी अगर कहें, तो इस समय कांग्रेस के पास प्रेशर टैक्टिस में देने के लिए कुछ था नहीं, तो ये उन्होंने मिसफायर कर दिया है इसका सीधा। क्योंकि राहुल गांधी ने खुद आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो जैसे हम अगर बात करें शशि थरूर की, तो शशि थरूर ने वैसे आरएसएस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला था जैसे दिग्विजय सिंह ने खोल रखा है, या वैसे आरएसएस बीजेपी के समर्थन में वो नहीं बोल रहे हैं जैसे दिग्विजय सिंह ने बोल दिया है। भले ही मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, आप भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, और जितने लोग दिग्विजय सिंह को के बारे में समझते हैं, जानते हैं, वो ये है कि वो बीजेपी आरएसएस में जाने की उनकी संभावनाएं नगण्य है। हालांकि राजनीति में किसी भी चीज को पूरी तरह से ना स्वीकार किया जा सकता है, ना खारिज किया जा सकता है, और इस तरह के कई उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जिस लेवल का मैटर है, उसमें लगता नहीं कि दिग्विजय सिंह जाएंगे, क्योंकि जाने से ज्यादा खतरनाक स्थिति है होती है लेने की। भारत अगर दिग्विजय सिंह या उनके परिवार के सदस्यों को अगर आरएसएस एक्सेप्ट करती है, तो ये आरएसएस के लिए भी एक बड़ा परिवर्तन और क्रांतिकारी कदम होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि उनके भाई लक्ष्मण सिंह बीजेपी में होके आए हैं और वहां सांसद भी रहे। देखिए, बीजेपी में लक्ष्मण सिंह की भूमिका अलग है और उनकी भूमिका अलग है। वो दिग्विजय सिंह के भाई को तोड़ सकते हैं, इसका मैसेज देने के लिए पूरे देश में उनके भाई को साथ में लेके आए थे। ना उनको लक्ष्मण सिंह से कोई लेना देना था, ना लक्ष्मण सिंह की कैपेबिलिटी थी कुछ भी। सब जानते थे कि दिग्विजय सिंह के बिना लक्ष्मण सिंह का कोई अस्तित्व राजनीति में था, है और नहीं है, कभी नहीं था, ना है, ना रहेगा। उन्होंने ऐसा बनाने की कोशिश भी नहीं की। वो दिग्विजय सिंह के ऑरा में चुनाव लड़ते रहे, दिग्विजय सिंह के ऑरा में चुनाव जीतते रहे, फिर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे। लेकिन वो इस कद के नेता नहीं थे कि वो किसी एक जिले में भी भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशियों को जितवा सकते, या कहीं और दूसरी जगह उनको लाभ दे सकते, कांग्रेस को हरा सकते। लेकिन दिग्विजय सिंह, जिसका ग्रास रूट तक जाल बिछा हुआ है कार्यकर्ताओं का, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो नहीं कर पाएगा। दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों को मतलब कांग्रेस को मजबूती भी दिला सकते हैं और कांग्रेस को कमजोर भी कर सकते हैं। लेकिन वो कमजोर करने के पीछे वो बीजेपी आरएसएस को की ताकत बन सकते हैं, इसमें संभावना कम है। जैसा कि मैंने पहले कहा रविंद्र जी, कि इसमें दिग्विजय सिंह के साथ एक ऐसा बड़ा फॉलोइंग है जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं रहता है। एक समस्या उनके साथ जाने की, तो आरएसएस उनके समर्थक भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं होंगे, और चले भी गए तो आरएसएस उनको कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आरएसएस की ग्रास रूट तक वही भूमिका है जो आजम खान की जो है उत्तर प्रदेश में आरएसएस की नजर में थी, वही दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में मान के चलते हैं, तो वो आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी एक और समस्या है कि उनको अब जरूरत नहीं है। वो कहते भी रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जब तक कांग्रेस में है तब तक हमारा काम आसान हो जाता है। तो दिग्विजय सिंह जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे
तो उनको यहाँ फिर इशू बनाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह वहां जाके करेंगे क्या, और वो खुद भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो, ये मैंने उदाहरण जो दिया था उसका मकसद जो है ना संगठन के लिहाज से था, लेकिन जो फोटो शेयर किया और जो उदाहरण दिया, कभी कभी राजनीति में या जीवन में आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं, बोलना कुछ दिखाना कुछ चाहते हैं और दिख कुछ और जाता है। ऐसा हम लोगों ने टेलीविजन या अखबारों में रहते हुए फोटो की दृष्टि से कई बार खबरों का रुख पलटते हुए देखा है। ये भी खबरों का रुख पलटने वाली बात है। अब दिग्विजय सिंह ने भले ही संगठन लेवल पर यह बात कही हो, दिग्विजय सिंह पार्टी के इतने बड़े नेता हैं कि उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात कहने की जरूरत नहीं थी, एक। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह खुद ये बात कहते रहे हैं कि घर की लड़ाई बातें घर में होनी चाहिए, चाहे वो उनके पुराने मामले जब तक रहे हों। दो, तीसरी बात यह कि कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ रद्द करने वालों की संख्या काफी रही है भी अभी भी, और वो मुखर विरोधी हैं, चाहे सज्जन वर्मा हो, चाहे और आप नाम ले सकते हैं तमाम सारे लोग। तो वो लोग भी अब इस मामले में जो है ना थोड़े से अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे कि हाँ अब हमें कुछ नहीं कहना है, उन्होंने खुद कह दिया है। अब दिग्विजय सिंह ने उसमें राहुल गांधी को अपना जो ट्वीट किया या अपना जो पोस्ट डाला उसमें राहुल गांधी को मेंशन कर दिया, राहुल गांधी को उसमें शामिल किया, तो उसका और भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मतलब वो राहुल गांधी उनके जो विरोधी हैं उनको राहुल गांधी को लाने का प्रयास भी कर सकते हैं, और सामान्य तौर पर ऐसा संदेश चला भी गया है कि वो राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि आप जो है, जैसा कि बीजेपी के तमाम नेता हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ तो वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी है, और एक ये देखिए ये फर्श पर बैठे हुए थे जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। तो इसके कारण कांग्रेस जो है ना खुद ही हाशिए पे आ गई। जो वंशवाद का मामला है वो एक नए तरीके से उभर के सामने आ गया, जो कांग्रेस के लिए फिलहाल दिक्कत की बात हो गया है। जी रवि जी, समझ रहा हूँ, आपने दो तीन बातें कही हैं। एक कहा है चतुर सुजान नेता हैं, दूसरी ओर आपने ये भी कहा है कि ये मिस फायर हो गया, और तीसरा आपने ये भी कह दिया है कि वो कुछ कहना चाहते हो कुछ कह गए। तो वास्तव में क्या दिग्विजय सिंह जी की उम्र उन पर हावी हो गई है? क्या दिग्विजय सिंह जी अब उस उम्र दराज नेता हो गए हैं कि अब उनकी सोचने करने और इसमें अंतर आने लगा है? मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चालाकी वाला कदम है, जानबूझ के किया गया है, धोखे से हो गया है, क्या लगता है आपको? देखिए रविंद्र जी, इस पर स्पष्टीकरण तो अच्छे से दिग्विजय सिंह ही दे सकते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या है। उम्र का अपना असर रहता है, हम भी उम्र दराज होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी पता है कि तमाम सारी बातें आती हैं, तो उस हर समय आपको उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं रहती। हम आपको भी बोलते हैं, हम खुद भी महसूस करते हैं, इसका पालन भी करते हैं, तमाम सारी चीजें स्मृति में भी दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस समय उनका ये कदम जो है मिसफायर है, और जो चूंकि कांग्रेस खुद भी एक संक्रमण काल में गुजर रही है, कांग्रेस खुद अपना एक संगठन पर्व मना रही है जिसमें वो कोशिश कर रही है कि वो फिर से कार्यकर्ताओं को जिंदा करे, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करे, नए कार्यकर्ता पैदा करे। और ऐसी स्थिति में अगर उदाहरण आरएसएस का दे दिया जाएगा, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस की इस समय शत्रु है, उदाहरण सही है या गलत है इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि आप किसको आइडियल मान के चलो, ये कहा जाए तो जो लोकतांत्रिक दृष्टि से बड़ी अच्छी बात कही दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि लोकतांत्रिक दृष्टि तो यही कहती है कि भाई जिससे भी अच्छा है उससे सीखो, लेकिन भारत की राजनीति अभी इस तरह की राजनीति है नहीं कि आप जो है अब विपक्ष को विरोधी विपक्ष को जो है ना विरोधी मान लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उसको लेकर दिक्कतें पैदा होती हैं। अब आप खुद ही अभी देखिए, आप के जो चतुर्वेदी जी की फैमिली है, सत्यव्रत चतुर्वेदी, विद्यावती चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जो फैमिली है यहाँ की बुंदेलखंड की, उनकी बेटी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, मैंने भी पढ़ा है। अब ये सारे लोग कैसे निकल जाएंगे? भाई चतुर्वेदी परिवार से दिग्विजय सिंह की लड़ाई हमेशा की है, पुरानी है, हम भी जानते हैं।
प्राचीन कालीन है और बड़ी गंभीर स्तर की रही है। हमारी शत्रुघ्न जी से भी अनेक बार मुलाकात हुई और वो लगातार जो है तमाम सारी बातें तथ्य पूर्वक बताते थे। और तब तो दिग्विजय सिंह ताकत में थे, मतलब सत्ता में एक महत्वपूर्ण बैठे हुए थे। और वो लड़ाई बुंदेलखंड की एक अलग तरह की लड़ाई है। वो लड़ाई ये है कि बुंदेलखंड में पहले ब्राह्मणों का वर्चस्व था कांग्रेस में, लेकिन दिग्विजय सिंह और पहले अर्जुन सिंह ने उसकी शुरुआत की। बुंदेलखंड में जो क्षत्रियों का उन्होंने प्रोत्साहन दिया और राजा रजवाड़े जो पुराने थे उन सबको जागृत किया और उनको खड़ा करके वहां उनकी राजनीति खड़ी की, तो इनकी राजनीति वहां कमजोर पड़ गई और अंततः ब्राह्मण जो है कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी के साथ शिफ्ट भी हो गए। तो वो लड़ाई बहुत पुरानी है। लेकिन कहना यह है कि ये चूंकि उनकी बेटी अभी राजनीति में किसी पद पर नहीं है और किसी जिम्मेदारी के उसमें नहीं है, बंधन में नहीं बंधी हुई है, इसलिए उसने अपनी बात ताकत के साथ कह दी। लेकिन उनकी बात को ताकत के साथ उठाने के लिए कांग्रेस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो बोलेंगे नहीं लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दिग्विजय सिंह के साथ आगे के दिनों में दिक्कतें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। मैं यही सवाल पूछना चाहता था आपसे कि इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह के भविष्य में क्या अंतर आएगा? बस क्या कांग्रेस में उनका भविष्य और आगे जाएगा या यहाँ आने के बाद में कहीं ब्रेक लगने की संभावना है? क्योंकि कमलनाथ भी अपने कई खेल दिग्विजय सिंह के खिलाफ कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कमलनाथ जी की भी मुहिम चल रही है। वे हमेशा कहते हैं कि मेरी सरकार इसी व्यक्ति की वजह से गिरी है। देखिए, अब किसकी वजह से सरकार गिरी है ये तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार में जो बैठा होता है, सरकार बचाने की जिम्मेवारी अल्टीमेटली उसी की होती है। और मुझे तो नहीं लगता, जितना घटनाक्रम मुझे अंदर से पता है, दिग्विजय सिंह अपनी सरकार को बचा नहीं पाए और वो कमलनाथ जी अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। और मुझे इतना भी पता है कि दिग्विजय सिंह ने उनको कई बार इसके लिए हिंट भी किया था, ऐसा मेरे पास जानकारी, बड़ी पुष्ट जानकारी थी। लेकिन ये बात सही है कि सरकार जाने का जो दंश होता है, जो एक पीड़ा होती है, जो एक कहने चाहिए कशिश होती है, वो कमलनाथ के मन में निश्चित तौर पर है। बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयासों से, बड़े आर्थिक संसाधन झोंक कर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की थी और वो 5 साल तक सरकार नहीं चला पाए, तो इनकी पीड़ा होगी। अब वो पीड़ा में दिग्विजय सिंह भी होंगे, क्योंकि उस समय जब 114 का बहुमत था और 116 चाहिए थे, तो हर आदमी, हम तो देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि उस समय पूरी कांग्रेस कांग्रेस में क्या होगा आज जी। तो कांग्रेस में देखिए, तो उस समय क्या भविष्य है? नहीं, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का भविष्य बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन जितनी विश्वसनीयता के साथ वो रहते थे, उनका खुद का आत्मबल इससे कमजोर होगा। कांग्रेस में ऐसी कोई दिक्कत दिग्विजय सिंह को लेकर नहीं आएगी कि एक बयान के कारण जो है नहीं हो। मेन बात यही है कि उनको जो है खुद को फेस करने में बड़ी दिक्कत आएगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आपने अपना खेल कर दिया, तो इस तरह की जो ताने हैं, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, वो उनको सहना पड़ेंगी। कांग्रेस को दिग्विजय सिंह की बेतहाशा जरूरत है, जितनी दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपनी पारी खेल चुके हैं। उससे कई गुना ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिग्विजय सिंह की जरूरत है। अगर मेरा अभी भी मानना यह है कि दिग्विजय सिंह को अगर कांग्रेस से माइनस कर दिया जाए, तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में गांव कूचे में, कस्बों में अपने लिए लोग खड़े करना भी मुश्किल हो जाएगा। जो लोग आज खड़े भी हैं इतनी विषम परिस्थिति में, उनमें से ज्यादातर दिग्विजय सिंह के ही लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, देवश्री माली जी ने बड़ा साफ साफ कहा है कि ये मिसफायर हुआ है, लेकिन कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का महत्व कम होने की कोई संभावना नहीं है। दिग्विजय सिंह की वजह से आज काफ़ी बड़ी तादाद में गांव-गांव में कांग्रेस खड़ी हुई है। ये हो सकता है कि दिग्विजय सिंह कुछ कहना चाहते हों और कुछ कह गए हों। तमाम सारी बातें अभी आपने देवश्री माली जी के मुख से सुनी हैं, लेकिन इतना तय है कि इस समय कांग्रेस में हड़कंप जरूर मचा हुआ है दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट की वजह से। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और
एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।